F&O के 161 शेयरों में तेजी और 37 शेयरों में बिकवाली और बैंक निफ्टी के 10 शेयर तेजी में और करीब करीब 2 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। की कंट्रीब्यूटर में आज रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा है। नंबर से ठीक पहले यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। HDFC बैंक नंबर्स के बाद प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 20 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वहाँ से है। ICICI बैंक में खरीदारी है, LNT में खरीदारी है, एक्सिस में खरीदारी और रिलायंस करीब करीब 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। NTPC, ITC और JSW स्टील दो मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन मेजरली प्रेशर जो है वो HDFC बैंक की तरफ से प्रिवेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती जी से, जो कि हमारे साथ पुणे से मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, आशीष जी से बातचीत करेंगे कुछ इंडिविजुअल ऑप्शंस के ऊपर भी, और एक सस्ता ऑप्शन आशीष जी से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले, बातचीत करने से पहले, कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेजरली आप निफ्टी के जो कुछ नंबर्स हैं वो देखिए। 22,300 के आसपास स्पॉट पे निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है, तो 22,300, 22,400 और 22,500 के आसपास कॉल राइटिंग है। नीचे 22,200, 22,100 के आसपास आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन 22,200, 22,100, 150 के आसपास मेजर पुट राइटिंग, और ऊपर 22,300 फिर 22,500 के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा। बाकी आशीष जी से इसके ऊपर हम राय लेंगे ही। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आइए, करीब 47,800 के आसपास निफ्टी बैंक अभी है, 47,900 के आसपास निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहा है। तो 47,800, 47,900 पे आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, 48,000 के आसपास पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन नीचे अच्छा बेस 47,800, 47,700 के आसपास थोड़ा बहुत बना हुआ दिखाई पड़ेगा। 24 अप्रैल की एक्सपायरी के ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। 47,800, 47,700 के आसपास आप एक पुट राइटिंग होते हुए देखेंगे। इसके अलावा अब हीट मैप की सिचुएशन में आज बुलिश साइड पर मार्केट्स आपको दिखाई पड़ेगी, जहां पर मोर लेस 55 शेयर लॉन्ग है, 98 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 10 शेयर शॉर्ट हैं और 20 शेयरों में अनवाइंडिंग है। जो फ्राइडे का सेशन था 12 बजे तक का, उसमें ये सिचुएशन उलट थी, करीब 10 शेयर लॉन्ग थे और 20 शेयर उस समय पर शॉर्ट कवरिंग में थे, लेकिन आज ये बढ़िया बुलिश साइन है। तो लॉन्ग साइड पर है वोल्टास, एक बड़ा अपग्रेड, और उस अपग्रेड का इंपैक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ा है। 6-6.5% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा सीमेंस, MCX नंबर से पहले MCX में खरीदारी है, BPCL, HPCL दोनों MCX तेजी में है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर करीब 5.5% ऊपर है शॉर्ट कवरिंग के दम पे। एक्साइड लगातार तेजी में है, आज फिर 460-461 के जोन्स में। हिंदुस्तान कॉपर 5% ऊपर है। आदित्य बिरला फैशन में वीकेंड की खबर का इंपैक्ट है डीमर्जर वाली। बलरामपुर चीनी 4% के आसपास तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जहाँ पर अनवाइंडिंग है या प्रेशर है, एक एक करके वहाँ भी नज़र डाले थे किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही है। परसिस्टेंट 9% नीचे है नंबर्स के बाद, वीक कमेंट्री के बाद, मार्जिन के प्रेशर की खबर के बीच में। JK सीमेंट करीब 2% नीचे, NTPC 1.5% नीचे, इंडियन होटल और इंडस टावर दोनों ही फ्लैट टू नेगेटिव। वोडाफोन आज 5% के आसपास डिक्लाइन है। FPO का आज लास्ट डे है और एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स वहाँ पे आ रहा है। और एक्ल फाइनेंशियल, एम्फेसिस, कोरोमंडल और बिरला सॉफ्ट कुछ और ऐसे नाम जो कि 1.5 से 3.5% के आसपास डिक्लाइन में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम शेयर आपकी स्क्रीन पर। अब इन नंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं हम आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूँगा कि आज अच्छी स्ट्रेंथ है इंडिसेस में, लेकिन जिस तरह की एक बड़ा डिप हम फ्राइडे को देख चुके हैं कि एक अच्छी तेज़ी थी, एक स्ट्रॉन्ग डिप आया था एकाएक। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या सिचुएशन है अभी, कैसे रीड करें, कैसे प्ले करें? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सुमित जी, लास्ट वीक काफी वोलाटाइल रहा मार्केट के लिए, बट आज जिस हिसाब से आप ब्रॉड बेस्ड रैली देख रहे हैं, जहाँ पे मेटल्स, IT, रिलायंस, बैंक, सबका एक कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है, तो ये काफी स्टेबल दिखा रहा है जिस रैली को। और जिस हिसाब से निफ्टी ने वापस अपना 20 डेमा रीगेन करता हुआ देखने मिला है, 22,300 का जो जोन है वापस उसे अचीव करता हुआ देखने मिल रहा है। लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 22,700 तक का मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह है अभी, और कोई भी डिप में भी। अब जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 22,150 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे निफ्टी के लिए। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में डिस्पाइट HDFC की वीकनेस के बाद भी बैंक निफ्टी में आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जो एक्सिस और ICICI थोड़ा सा वीक लग रहा था लास्ट वीक तक, आज एक्सिस में एक बहुत अच्छा मोमेंटम वापस देखने मिल रहा है। और जिस आपकी तेजी 2.5% की एक्सेस में देखने मिली है, 20 डेमा रीगेन करता हुआ देखने मिला है, वो काफी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में भी इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, एक्जैक्टली आज के डे लो के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, जो कि 47,550 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे इसमें अब। और हमें लग रहा है कि वापस बैंक निफ्टी में 48,400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
48,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लॉन्ग साइड पे यहाँ पे पोजीशन रखिए और निफ्टी के अंदर भी आप लॉन्ग साइड पे ही पोजीशन बना के रख सकते हैं। यहाँ पर दोनों में ही आप एटलीस्ट बायस पॉजिटिव साइड पर है। आशीष सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कौन कौन से स्टॉक्स को आपने आइडेंटिफाई किया? वैसे तो सुमित जी आज काफी थीम वाइज मोमेंटम चल रहा है। मेटल्स में हमने देखा सुबह से एक अच्छी रैली थी, कैपिटल गुड्स में बहुत अच्छी रैली बनी हुई है, तो ये दोनों थीम को हम प्ले करना चाहेंगे। तो एबीबी में खरीदारी की सलाह रहेगी। एबीबी में थोड़ा सा माइल्ड करेक्शन देखा था हमने, एक बहुत अच्छा रनअप पिछले 2 महीने से बना हुआ था और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हल्का सा करेक्शन देखने मिला, लेकिन 20 डे में भी सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक दे रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है एबीबी में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6,290 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। जिस सब का स्ट्रक्चर बना हुआ है हमें लग रहा है इसमें वापस 6,650 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो पहला स्टॉक एबीबी है। दूसरा हैवेल्स का स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। हैवेल्स में भी हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग क्लियरली हो रही है और जो शॉर्ट्स थे आज वो एग्जिट करते हुए देखने मिले हैं यहाँ पर। तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1510 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है कि हैवेल्स में भी 1550 और 1570 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सुमित जी, जो तीसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है हिंडाल्को का। इसका सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक अपने डे हाई के पास में ही ट्रेड कर रहा है और स्ट्रेंथ काफी अच्छी दिख रही है हिंडाल्को में। तो 610 का एक स्टॉप लॉस लगाकर हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह है 635 के टारगेट्स के लिए। हिंडाल्को, हेवेल्स और एबीबी, ये 3 नाम जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। सबसे पहले एबीबी के ऊपर बेट किया है आशीष जी ने। कैपिटल गुड स्पेस वैसे भी आज थीम में अच्छा चल रहा है। 6650 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 6290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। हेवेल्स दूसरा नाम है जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं इसी स्पेस से, और बहुत समय बाद स्टीम लौटा है। 1570 के टारगेट्स के लिए 1510 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 1529 का भी मौजूदा स्तर है। और तीसरा जो नाम आपको बताया गया है वो मेटल स्पेस से है, हिंडाल्को। पहले ही बेट किया है इसके ऊपर। 635 के टारगेट्स के लिए आप बेट करेंगे, 610 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आशीष सर, एकाएक अभी भी बाइंग आई है यूनाइटेड स्पिरिट्स में, तो पहले जरा उसका जिक्र कर लें। आपसे जिक्र करना जरूरी होता है आमतौर पे। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई के आसपास है, अभी 1200 की रेंज में जाने की तैयारी कर रहा है, 1150 के आसपास है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी सुमित जी, इनफैक्ट ये हमने शॉर्टलिस्ट कर रखा था और शायद सस्ता ऑप्शन के लिए हमने सोचा था कि इसे देंगे, बट सिंस आपने डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। और आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो काफी सिग्निफिकेंट है। 2 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम हो चुके हैं, जो कि पिछले हफ्ते का अगर मैं एवरेज बोलूँ वॉल्यूम का, तो वो करीब करीब 1 मिलियन शेयर का वॉल्यूम रहता था। तो ऑलमोस्ट डबल का वॉल्यूम ऑलरेडी स्टॉक में अभी तक हो चुका है। और जिस हिसाब से स्टॉक में अब बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे जरूर इसे चेज करके खरीदा जा सकता है। जो टारगेट्स दिख रहे हैं हमें वो करीब करीब 1200 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है यूएसएल में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1125 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। नहीं, आइडेंटिफाई तो आपने बहुत समय से कर रखा है, इसीलिए तो आपसे मैंने पूछा यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में। एक और